तो क्या आपको भी रोजाना 2 से 3 घंटे लग जाते हैं सिर्फ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट निकालते और कंटेंट रेडी करते? तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं N10 का ऐसा फुली फंक्शनल और पावरफुल वर्कफ्लो जिससे आप डेली के तकरीबन अपने 2 से 3 घंटे जो यूटिलाइज होते हैं आपकी सोशल मीडिया कंटेंट और पोस्ट बनाने के लिए, ना सिर्फ उसको सेव कर सकते हैं बल्कि पूरे मंथ में तकरीबन आप अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 घंटे अपने सेव कर सकते हैं। तो चलिए वक्त जाया किए बगैर चलते हैं अपने वर्कफ्लो की तरफ और देखते हैं कि आज हम इसको कैसे बनाने वाले हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने वर्कफ्लो के ऊपर और सबसे पहले एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब आप इससे बनाने लगें तो आपके माइंड में फुल फ्लैश ये बात क्लियर होनी चाहिए, आपको आपका एंड रिजल्ट वाज़ेह होना चाहिए, आपको आपका पाथ पता होना चाहिए ताकि आप अपने वर्कफ्लो को इजीली बना सकें और उसे अंडरस्टैंड कर सकें। मैं जो आज सिनेरियो लेने वाला हूँ उसमें ये है कि एक डिजिटल मार्केटर है, एक इन्फ्लुएंसर है, कोई बिजनेस पर्सन है या एक पब्लिक फिगर है, उसे डेली पब्लिक पोस्ट के लिए एक कंटेंट चाहिए होता है और दूसरा सबसे बड़ा मेन जो उसका पेन पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा टॉपिक होता है वो अप टू डेट होना चाहिए, अपनी नीश से रिलेटेड होना चाहिए। तो इन दो सिनेरियो को हम देखते हुए कि हम इस तरीके से वर्क फ्लो डिज़ाइन करेंगे कि ये दोनों एंड रिजल्ट अचीव हो सकें। तो इन दोनों को अचीव करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने अपने वर्क फ्लो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, वीकली बेसिस के ऊपर टॉपिक की अप टू डेट रिसर्च करेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उसी टॉपिक्स जिनकी हमने रिसर्च की होगी उनके लिए हम पर डे डेली बेसिस के ऊपर पोस्ट जनरेट करेंगे, उसके विजुअल क्रिएट करेंगे और उसे ऑटोमेटिकली पब्लिश करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर सबसे पहले आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट में हमें क्या चाहिए होगा, हमें गूगल न्यूज़ की एपीआई चाहिए होगी। जी शीट के अंदर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, इसके अंदर सारे एसेट्स आपको मिल जाएंगे। स्क्रैपिंग की एपीआई चाहिए होगी, एलएलएम की मॉडल किसी मॉडल की एपीआई चाहिए होगी, क्लाउडनरी की एपीआई चाहिए होगी और लिंक्डइन की एपीआई चाहिए होगी। तो इसके लिए बहुत ईजी है, सबसे पहले हमने चले जाना है प्लस के साइन के ऊपर। ये सारी अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं आज आपकी थोड़ा-सा टाइम लेके क्लियर करता चलूँ कि ये मैं जो वीडियो आप बनाने वाला हूँ, ये थोड़ी-सी एडवांस होने वाली है। अगर आपने अभी तक इन सारी बेसिक N10 के फंक्शनैलिटी को नहीं समझा है, इनके टूल्स क्या होते हैं, नोट्स की बेसिक नोट्स कौन से हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, तो वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देता हूँ जिसके अंदर मैंने बेसिकली पहली, दूसरी और अपनी तीसरी वीडियोस के अंदर ग्रेजुअली इन सारी चीज़ों को नोट बाय नोट, स्टेप बाय स्टेप और काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा-सा अपर लेवल पे चल के डायरेक्ट वर्क फ्लोज़ के ऊपर आ रहे हैं और इसके अंदर हम ये वाली सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाएँगे कि नया नोड कहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा, किस नोड का क्या फंक्शन है। हाँ, अगर कोई ऐसा नोड बीच में डिस्कस करना पड़ा जो मैं पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ या पहली दफ़ा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में उसे डिस्कस नहीं किया है, तो वो मैं ऑब्वियसली उसे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो ये इस वर्कफ्लो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्लस के बटन के ऊपर। यहाँ से कोई भी नोट जब हमें लेनी होती है तो हम यहाँ से प्लस के बटन पे क्लिक करके आते हैं, अदरवाइज हम ये हमारे जो हमारा ये इंस्टेंस है इसके ऊपर भी क्लिक करके ऐड नोट के ऊपर क्लिक करके भी लेके आ सकते हैं। हम यहाँ चले जाते हैं ऐड के ऊपर, यहाँ से हम लिख देते हैं ट्रिगर। हम यहाँ लिखने वाले हैं शेड्यूल ट्रिगर। शेड्यूल ट्रिगर के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है शेड्यूल ट्रिगर जो कि मैंने यहाँ पहले से लगाया हुआ है। तो इसकी मैं आपको सेटिंग पहले बता देता हूँ। यहाँ से हमने इसे रखना है वीकली के ऊपर, वीक बिटवीन टाइगर ट्रिगर्स के ऊपर रखना है 1। सिलेक्ट किया है मैंने इसको मंडे के ऊपर। ये हर मंडे वाले दिन स्टार्ट हो जाएगा। कितने बजे स्टार्ट होगा? सुबह 7 बजे स्टार्ट होगा और ट्रिगर एट मिनट इसे मैंने नील रखा है। इसे हमने करना है एग्जीक्यूट सेटअप। एग्जीक्यूट सेटअप करने के बाद ये रन हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने यहाँ प्लस के ऊपर आके ऐड कर देना है सेट नोट। यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है सेट नोट एड सेट फील्ड। हम जब ऐड करते हैं तो ये इस तरह की फील्ड ऐड हो जाएगी। हमें ये नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है बेसिकली
यहाँ पर हम सेट नोट बेसिकली इसलिए लगाई जाती है कि इसके अंदर हम अगर हमें पहले से ही किसी कीज को या किसी वर्डिंग को सेट करना होता है या किसी क्रेडेंशियल को या एपीआई को पहले से ही सेट करना होता है उसको वर्कफ्लो के अंदर मजीद इस्तेमाल करने के लिए, तो हम उन्हें सारी चीज़ों को यहाँ पर पहले से ही अरेंज कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमें बार बार अपनी क्रेडेंशियल को ऐड नहीं करना पड़ता है, वो यहीं से इसी नोट से ही आगे वर्कफ्लो के अंदर फ्लो करती जाती हैं और आगे हम जब उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सिर्फ रेफरेंस के साथ उसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सर्प की जो मेरी जो न्यूज एपीआई की है वो मैंने यहाँ पे ऐड की है। यहाँ पर न्यूज एपीआई के लिए क्या करना है, मैंने यहाँ पर आपको ये लिंक दिया है। अगर आपके पास अपनी न्यूज एपीआई की नहीं है, इसे सिर्फ आपने जस्ट क्लिक करना है। आपने चले जाना है पोर्टल के ऊपर, यहाँ से जाके आपने क्लिक करना है गेट एपीआई। अपनी एपीआई की सिंपल, बहुत ही सिंपल, यहाँ से अपने आप को आई एम नॉट अ रोबोट ये करके जनरेट कर लेनी है। जनरेट मैंने अपनी पहले से करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूज एपीआई मैंने ये जनरेट की हुई है। यहाँ से जब मैं जनरेट करता हूँ तो ये आपको विजिबल हो जाएगी। आपने सिंपल इज दैट क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, अपनी एपीआई को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद, जनरेट करने के बाद आपने आके इसे अपने इस नोड के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ऊपर ये न्यूज सर्प की को एज इट इज रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा कि ये एज इट इज रहे। यहाँ से आपने इसे फिक्स्ड पे रखना है, एक्सप्रेशन पे नहीं रखना, ये ख्याल रखिएगा। स्ट्रिंग होनी चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, इसे आपने फिक्स्ड कर देना है। बस इतना इस नोट के अंदर हमें जो है सिर्फ फिलहाल सेट नोट के अंदर इसी चीज को पुट कर। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद अब हम आ जाते हैं HTTP नोट के ऊपर। सेम इसी तरीके से आपने प्लस पे चले जाना है, यहाँ से HTTP लिख लेना है, अपने नोट सेलेक्ट कर लेनी है। नोट सेलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है गेट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर जब आप नोट पर आएंगे तो देखिए पीछे वाली नोट से मेरी जो मैंने न्यूज एपीआई सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर खुद ब खुद आगे फ्लो होके आ चुकी है। मैंने मेथड रखना है गेट, यूआरएल में पुट करना है न्यूज एपीआई org/v2/everything, ऑथेंटिकेशन में नन कर देना है। और इसके अलावा ऐसे अभी क्वेरी पैरामीटर की हमें ज़रूरत है तो उसके टॉगल को हमने ऑन कर देना है। स्पेसिफाई क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर हमने यूजिंग बिलो कर दिया है, यूजिंग फील्ड्स बिलो कर दिया है, एपीआई की सिलेक्ट कर दी है। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर जाके यहाँ से इसे पुट करके सेम यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो ये गाय यहाँ से आपके पास यहाँ आ गया है। आपने लिखना है नेम के अंदर, आपने जाके क्या करना है, आपके पास ये जाहिर है आप जो ये मेरा वर्कफ्लो डाउनलोड करेंगे, जब इसे आप अपने इंस्टेंस के ऊपर अपलोड कर लेंगे, इसको इंपोर्ट करा लेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्रेडेंशियल फिल होके आ रही होंगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बताता चलूँ कि कौन सी चीज़ किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, क्योंकि आपको काफ़ी सारे लोग जो हैं वर्कफ्लो तो दे देंगे और आप खुद भी N10 के ऊपर से हजारों टेम्पलेट्स हैं जो डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें रन करते हैं। लेकिन जिस भी नोट के ऊपर आपके पास कोई क्रेडेंशियल नहीं होती या आप कहीं स्टक हो जाते हैं तो फिर आप उसे स्क्रूटनाइज नहीं कर पाते, आप उसे डिफाइन नहीं कर पाते, आप पॉइंट आउट नहीं कर पाते कि मैं असल में इस यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, और उसमें आपके काफ़ी आवर्स चले जाते हैं। तो इसलिए बेसिकली आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। भले आप मेरे उस्तादों ने मुझे ये बात समझाई थी कि देखो बेटा, हमेशा काम को सीखना मुश्किल तरीके से चाहिए और उसे करना आसान तरीके से चाहिए। तो आप जब आप सीख रहे हो तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि सीखिए आप मुश्किल तरीके से और करिए उसे आसान तरीके से। तो चलिए टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे नेम सेलेक्ट, हमने यहाँ पे आके ऐड पैरामीटर किए हैं। पैरामीटर ऐड करना क्या होता है कि हम बेसिकली हम जो क्वेरी भेजने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम तो उसके लिए हमें पैरामीटर भेजने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेम के पहली मैंने यहाँ पे आके सिंपल ऐड पैरामीटर कर लिया, तो इस तरीके से आपके पास फील्ड ऐड हो जाती है। आपने इसी तरह फील्ड ऐड करते जाना है। पहले के अंदर आपने नेम के अंदर आपने आके लिखना है क्यू क्या मतलब होता है क्यूरी, के मैं किस चीज के ऊपर क्यूरी भेजने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है एथिक्स के ऊपर। अच्छा, दूसरी मैंने एक और वो ऐड कर ली है पैरामीटर, उसके अंदर मैं आके फिल करता हूँ नम का मतलब होता है मुझे कितने रिजल्ट चाहिए। मैंने फिलहाल 5 पुट किए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे
अप डाउन कर सकते हैं। फिर मैंने इंजन सेलेक्ट किया है, मुझे गूगल इंजन चाहिए तो मैंने गूगल इंजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ऊपर इंजन नीचे गूगल। फिर मैंने एक और पैरामीटर ऐड किया है, उसके अंदर मैंने लिखा है जीएल। जीएल का मतलब होता है कंट्री, आप किस एरिया डेमोग्राफी से रिलेटेड है, आप किस कंट्री के का डेटा स्क्रैप करना चाहते हैं, किस कंट्री की आपको सर्च रिजल्ट चाहिए, कहाँ की मुतल्लिक आपको डेटा चाहिए, कंटेंट आप कहाँ के लिए बनाने वाले हैं, इसलिए आप जो है यहाँ पर वो नाम लिखते हैं कंट्री का। अब यूएस, ये जीएल उसका शॉर्ट फॉर्म है कंट्री के लिए, यूएस मैंने यहाँ वैल्यू में यूएस ऐड कर दिया, नाम के अंदर एचएल, एचएल ये लैंग्वेज के लिए यूज होता है, वैल्यू के अंदर मैंने ईएन रख दिया इंग्लिश के लिए। ऐसे चीज के अंदर और कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्स जो आपने सिलेक्ट करना है, रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स फॉर्मेट मेरा जैसन, यहाँ से जैसन लाजमी होना चाहिए। रिस्पॉन्स फॉर्मेट मुझे वापसी रिटर्न जो चाहिए वो जैसन फॉर्मेट मेरा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से आ जाते हैं हम, इसे एक दफा रन करके देख लेते हैं। ये इसने वर्क किया, मेरे इनपुट को उसने उठा के मुझे रिजल्ट यहाँ पर दे दिया। ये देखिए यहाँ पर मेरे इसने मुझे सारा स्क्रैप करके सर्व का पहला पेज यहाँ से मुझे उसने रिजल्ट जनरेट करके दे दिया। नेक्स्ट नोड पे आते हैं। नेक्स्ट नोड में क्या करना है, हमने यहाँ पे लगाना है फंक्शन नोड या कोड नोड। कोड नोड और फंक्शन नोड के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर से अपनी मकसद के हिसाब से डेटे को कन्वर्ट कराते हैं। ये सारे फंक्शन कोड नोड के को बहुत सिंपली वर्ड में मैंने आपको समझा दिया कि उसके क्या पर्पसेस होते हैं। हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ से प्लस पे चले जाइएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा कोड। कोड लिखेंगे, यहाँ से आप अपनी कोड नोड अटैच कर लेंगे। तो कोड नोड ने अपना काम कर लिया है। देखिए मैंने जो अनऑर्गेनाइज डेटा दिया था, एक प्रॉपर वे के अंदर प्रॉपर करके मुझे एक स्ट्रक्चर डेटा के अंदर दे दिया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल। अच्छा, इसको कोड को भी मैं थोड़ा बहुत आपको समझाता चलूँ ताकि ये भी आपको आसानी से समझ आ सके कि ये बेसिकली कोड नोड काम कैसे करता है। वैसे मैंने इसके अंदर जो है ये लिख भी दिया है, मेंशन भी कर दिया है कि कौन सा कोड जो है वो किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। जैसे टाइटल चाहिए मुझे, डिस्क्रिप्शन चाहिए, यूआरएल चाहिए, फिल्टर क्या लगाना है, टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, मुझे डेटा किस फॉर्मेट में कितने कॉलम्स में चाहिए। बेसिकली जो लोग ये कहते हैं कि कोई भी ऑटोमेशन टूल है वो नो कोड टूल होता है, ये बात काफी हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप वाकई प्रोफेशनली और कोई रिजल्ट जनरेटेड वर्कफ्लो और कोई वाकई ही इम्पैक्ट क्रिएटिंग वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं तो उसको उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको कोडिंग से फेमिलियर होना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इससे फेमिलियर नहीं होते हैं तो आपका काफी ज्यादा टाइम जाता है अपने कोड को स्ट्रक्चर करने में और बार बार एआई को कोड देके ये मालूम करने में कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ और कहाँ पर मुझे अब अगर मुझे यहाँ कुछ चेंजिंग चाहिए होती मिसाल के तौर पे तो मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मैं इससे थोड़ा सा फेमिलियर नहीं हूँ। अदरवाइज इसके अंदर एक ऑप्शन होता है यहाँ पर एआई असिस्टेंट के ऊपर जाके यहाँ से भी आप जो है वो कोड के अंदर चेंजिंग, डेटा के अंदर चेंजिंग करवा सकते हैं जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, जिस तरीके से ये है इसे एज इज रहने दीजिएगा। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट नोड के ऊपर। नेक्स्ट नोड के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर आके प्लस के ऊपर क्लिक करना है, हमने लगाना है लूप ओवर आइटम। लूप ओवर आइटम हमारा क्या कर रहा होता है, लूप ओवर आइटम यहाँ से आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। लूप ओवर आइटम के अंदर हमने क्या करना है, क्योंकि मैंने बेसिकली 5 नम लगाए थे, आपको याद होगा हमने 5 क्वेरी निकलवाई थी, तो मैं उसे एक एक करके बैच बाय बैच जो है उसे भेजूंगा अपने नेक्स्ट फंक्शनैलिटी के लिए। तो ये लूप ओवर आइटम क्या करता है, वन बाय वन जो है वो उसे आगे भेजता है वर्किंग के लिए। अब जो मैंने यहाँ पर डेटा निकलवाया था ये मैं अपनी शीट के ऊपर मैं स्ट्रक्चर डेटा को अपलोड करने वाला हूँ अपनी शीट के अंदर। ये क्या करेगा, इसे वन बाय वन भेजेगा। इसने क्या किया, अब मैंने आगे आगे लगा दी अपनी अपडेट कंटेंट शीट पर मैंने एग्जीक्यूट किया। एक्सेल शीट भी आपको एक चाहिए होगी, मैंने एक्सेल शीट को आपको इसके साथ अटैच कर दूंगा एज अ टेम्पलेट, उसे आप यूज कर सकेंगे। जो डेटा मैंने यहाँ से ये देखिए अपना कोड नोड में यहाँ से जनरेट करा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड यूआरएल, यानी मुझे जिस पोस्ट के ऊपर जिस
चीज के ऊपर कंटेंट बनाना है, जिस चीज के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर पोस्ट बनानी है, उसके लिए मुझे चाहिए टाइटल, उसके लिए मुझे चाहिए डिस्क्रिप्शन और उसका मुझे चाहिए यूआरएल। ये तीनों चीजें क्यों चाहिए, ये आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर जब मैं डेली वाला पोस्ट डिजाइन कर रहा हूँ उस वक्त आपको इसकी नीड का पता चलेगा कि क्यों मुझे क्यों चाहिए थी। यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ कि जो मैंने डेटा इसको स्ट्रक्चर करवाया है वो अपनी शीट के अंदर अपडेट करने वाला हूँ। इस शीट को मैं दिखा दे थोड़ा तो आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। मैंने यहाँ से अपना जाके अकाउंट अटैच किया। अकाउंट अटैच करने के बाद मैंने अपडेट रो किया। अपडेट रो करने के बाद मैंने सोशल मीडिया पोस्ट के नाम से जो मेरा पेज था मैंने वो अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली। फाइल के अंदर मैंने जो पेज बनाया हुआ था लिंक्डइन के नाम से वो सिलेक्ट कर लिया। तो लिंक्डइन के बाद सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कर दिया मैप ईच कॉलम मैन्युअली। उसके बाद मैंने आके कर लिया स्टेटस को रिफ्रेश करने के बाद मैंने सब जगह को सारे डेटा को रिफ्रेश वो पुट करवा दिया कॉलम्स के अंदर पुट करवाने के बाद जो है मैंने स्टेटस को, अच्छा यहाँ पर एक जो ट्रिकी बात जो ज़रूरी है, वैसे तो ये फिर वही बात के नोड के अंदर ये सारी चीज़ें सेट हुई होंगी और आपने इसे एज इट इज़ अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज़ को लाजमी देखिएगा कि आप किस कॉलम को बेस बनाकर अपनी फील्ड्स को अपडेट करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए स्टेटस मैंने यूजिंग टू मैच, यानी मैंने नॉट डिसाइड को बेस बनाया है कि जिस कॉलम के अंदर, जिस सेल के अंदर नॉट डिसाइड हो उस रो को आपने फिल करना है। किससे? टाइटल से टॉपिक ले लिया, कोर आइडिया ले लिया और यूआरएल ले लिया। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मेरी फिल हो गई। इसी तरह मैं इफ के ऊपर चला गया। इफ के नोड के ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ है, इफ नोड के ऊपर मैंने लगाया हुआ है कि यूआरएल एग्जिस्ट। यूआरएल अगर एग्जिस्ट होगा तो ये फिर उसके अंदर पुट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मैंने अब स्टेटस भी चेंज कराना है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको पहले ये शीट भी दिखाता हूँ। मैं ये शीट यहाँ पर बेसिकली मैंने जो शीट बनाई है, यहाँ पर डेटा है, आपका टॉपिक है, आपका कोर आइडिया है, आपका यूआरएल है। ये वो तीन चीजें हैं जो हम बेसिकली वहां से इसमें पुल करा रहे हैं, पॉपुलेट करा रहे हैं अपनी शीट के अंदर डेटे को। यहाँ पर वो इसके स्टेटस को यहाँ से उसको ट्रैक करेगा, यहाँ से उसे स्टेटस मिलेगा नॉट डिसाइडेड। तो नॉट डिसाइडेड जब उसे मिलेगा तो वो नॉट डिसाइडेड वाले सेल को बेस बनाते हुए, जैसे कि ये नीचे है तो बेस बनाते हुए वो यहाँ से फिल करना शुरू करेगा। पहली रो, फिर इसी तरह ग्रेजुअली वो सारी रोज को फिल करेगा और फिर प्लस की क्या करेगा, लास्ट में ये जो नोड हमारा था, लास्ट वाला ये नोड हमारा क्या करेगा, ये हमारा करेगा इस सेल की वैल्यू को चेंज करेगा। इसे वो चेंज करके कर देगा रेडी टू पोस्ट। ये इसको रेडी टू पोस्ट में कन्वर्ट करेगा। ये देखिए स्टेटस क्या कर दे, रेडी टू पोस्ट कर दे। इसने क्या किया, अपडेट स्टेटस इन शीट्स, सेम वही चीजें। इसने क्या किया, यूआरएल को ट्रैक किया। जब इसे ये ट्रैक मिला, अब इसको मैंने चेंज कराने के लिए किस चीज को बेस बनाया, आप ये जरा गौर कीजिएगा कि जब मैंने जब मैंने ये डेटा पुट कराया था तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूआरएल भी फिल हो गए होंगे। तो जब यूआरएल फुल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ इन रोज में डेटा आ चुका है। तो अब जब यूआरएल आ गए तो इसका मतलब है कि अब ये वाले जो रोज हैं वो रेडी हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए इस यूआरएल को बेस बना के, यूजिंग यूआरएल को बेस बना के मैंने उसे क्या कर दिया, चेंज करा दिया। और साथ ही साथ मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक और कॉलम डेट के अंदर भी इस नोड के अंदर से डेट ले जाके डेट पुट कर दी। यानी जिस दिन भी हमने ये नोड को रन किया होगा, जिस दिन भी हमने जाके इस नोड को रन किया होगा, यानी हमने ये देखिए इस डेट पे हमने इस नोड को रन किया है, तो ये क्या करेगा, ये नोड मेरी यहाँ से जाके ये डेट उठाएगी और यहाँ से मैंने उठा के यहाँ इसे ला के रखा है और ये यहाँ पर इसको भी अपडेट कर देगा, डेट को भी अपडेट कर देगा और इस यूआरएल वाले सेल को मैच करते हुए इसके स्टेटस को क्या कर देगा, रेडी टू पोस्ट। तो रेडी टू पोस्ट करने से फायदा क्या होगा, आपको
आपको ह्यूमन इन द लूप इसमें से खत्म हो जाएगा। अगर मैं ये स्टेप यहाँ पे ऐड नहीं करता तो ये वर्कफ्लो फिर भी सही था। फिर आपको क्या करना होता, आप चाहें तो इस नोड को यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं या स्टॉप भी कर सकते हैं। ये इसलिए है कि इससे आपको पूरे के पूरे वर्कफ्लो में पूरा महीना भी, आपको पूरा साल भी अगर ये वर्कफ्लो चलता रहा तो आपको इसे खोलने की जरूरत तक भी नहीं पड़ेगी। अगर आप ये स्टेप बीच में नहीं रखते हैं तो आपको ये होगा कि वीकली जाके उसके अंदर से अपनी मर्जी से सारी की सारी जो भी यहाँ पे डेटा पॉपुलेट हुआ होगा उसमें से स्क्रूटनाइज करके सिलेक्शन करनी पड़ेगी। प्रेफरेंस आप दे सकते हैं कि मुझे किस चीज के ऊपर जो है अपने टॉपिक के ऊपर पोस्ट जनरेट करनी है, तो फिर आपको उसे यहाँ आके मैन्युअली सेट करना पड़ेगा। रेडी टू पोस्ट आपको उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। और अगर इस यहाँ तक के वर्कफ्लो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर आपको चीज समझ ना आ रही हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट में जरूर मुझे बता सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको फौरन और जितनी जल्दी हो सके जवाब दे दूं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक दफा इसका एक डेमो दिखा दूं, एक इसका प्रीव्यू दिखा दूं कि ये पोस्ट बेसिकली दिखने जनरेट होने के बाद कैसे पब्लिश होगी। ये मैंने वर्कफ्लो तकरीबन 20 से 25 दिन पहले अपने लिंक्डइन पर अप्लाई किया था और उससे पहले आई थिंक मैंने कभी लिंक्डइन पे इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ और ना ही मेरे उस पर कनेक्शन थे। तो मैं आपको अपने लिंक्डइन के ऊपर एक प्रोफाइल दिखाता हूँ। जी आज ये देखिए, तो ये सारी पोस्ट आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सारी मेरी इसी वर्कफ्लो से जनरेटेड वीडियोस हैं, पोस्ट हैं सॉरी। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने ये एक रफली सिर्फ बनाई थी, कोई अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं दिया था क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर फोकस मेरा इस वीडियो के लिए ही था। तो काफ़ी टाइम से मैं बना नहीं पा रहा था, तो मैंने एक आइडिया के लिए, ये आप अपनी इट्स अप टू यू, आप इसे जो है चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पे 79 इंप्रेशन है, यहाँ पे 94 इंप्रेशन है। इसी तरह इसने पिक्चर्स ली हैं और ये सारा डेटा जो है ये मेरा इधर पोस्ट को इसने, तो मेरे आई थिंक यहाँ पे 70 to 75 कनेक्शन थे 15-20 दिन पहले जब ये मैंने वर्क फ्लो रन किया था, और आज ये 215 हो चुके हैं। तो ये सारे इन पोस्ट की वजह से ही कनेक्शन मेरे डेवलप हुए हैं। तो चलिए आ जाते हैं वापसी अपने वर्क फ्लो के ऊपर और नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आ जाते हैं दोबारा, हम यहाँ से आके एक नया ट्रिगर ले लेंगे, शेड्यूल ट्रिगर। शेड्यूल ट्रिगर पे आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से आके मैंने डेज पे देखिए, डेली पे सिलेक्ट किया है, डे 1 सिलेक्ट किया है सुबह 8 बजे। वहां पर मैंने क्या किया था 7 बजे, यानी मेरा जो वीकली वर्कफ्लो चलेगा वो चलेगा 7 बजे और ये चलेगा 8 बजे। उसकी वजह ये है कि अगर सपोज मैंने मंडे वाले दिन उसे आज 7 बजे के ऊपर लगाया है और मेरी 5-6 पोस्ट है और मेरे पास पोस्ट नहीं है, और इसे मैंने अगर पहले लगाया होता तो ये उसके चलने से पहले चलता, जिसकी वजह से मुझे पोस्ट नहीं मिल पाती और मेरी वर्कफ्लो स्टॉप हो जाता और वो एरर देता है। इस वजह से मैंने इसे 1 घंटा पोस्ट डेट लगाया है। तो ये लगाने के बाद हम आ जाते हैं दोबारा डेटा को फेच करना है हमने जाना है गेट रोज के ऊपर। अच्छा, एक चीज और तो मैं आपको बताता चलूं, आपने यहाँ से चले जाना है एड 5 प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने लिखना है गूगल शीट, जी शीट। आपने जैसे जी लिखेंगे या जी ना आ रहा हो तो शीट लिखेंगे तो आपको ये जी शीट आ जाएगी। जी शीट पर क्लिक करके आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है गेट रोज। गेट रोज जब सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये नोड आ जाएगी। अच्छा, एक काम और कीजिएगा, जब भी आप वर्कफ्लो बना रहे हो, आप कोई भी नई नोड लें तो आप नोड के ऊपर जाके उसका नाम लाजमी चेक कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है, एक इससे एक रेफरेंस रहता है और आपको भी बाद में भी आइडिया रहता है कि मैंने इस नोड के अंदर क्या फंक्शनैलिटी की थी। कर लिया है अपना अकाउंट, यहाँ से आके मैंने सिलेक्ट कर लिया है शीट विद इन डॉक्यूमेंट गेट रोज। मैंने उसी शीट का नाम जो मेरी यहाँ पर शीट थी, मैंने उसी का नाम सोशल मीडिया पोस्ट ये जो वहां पर आ रहे थे, और ये पहली शीट मेरी, ये फाइल नेम और ये शीट नेम लिंक्डइन पोस्ट। गेट रोज में आ जाना है। गेट रोज में आने के बाद यहाँ से आके अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आके न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करके आपने नया अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने प्रॉपरली जो बिगनर्स ट्यूटोरियल्स हैं पहला, दूसरा, तीसरा, उनके अंदर प्रॉपरली इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, नोट्स को कनेक्शन करने के लिए और सारे क्रेडेंशियल्स को अटैच करने के लिए। यहाँ से जाके जो है मैंने अपनी शीट अटैच कर लेनी है, अपनी वही शीट जो यहाँ पर थी सोशल मीडिया पोस्ट और लिंक्डइन पोस्ट। यही शीट मैंने आपको भी दे रखी है और आप इसी शीट से जो है अपनी
फिलअप कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ से जाके लिंक्डइन, यहाँ से जाके स्टेटस, यहाँ से जाके अब मैंने क्या किया, अब देखिए अब जो डेटा मुझे यहाँ से गेट रो का मतलब कि मुझे अब वहाँ से वो रॉ चाहिए जिसके ऊपर मुझे पोस्ट जनरेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लिया, उस चीज़ को पाथ बना लिया रेडी टू पोस्ट, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर जो है वो ये देखिए सिलेक्ट कर लिए थे रेडी टू पोस्ट, क्योंकि ये जब मैंने पिछली दफ़ा डेटा यहाँ पर फिल कराया था पुराने फ्लो के अंदर तो उसने उसको उसके इसके स्टेटस को ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया था रेडी टू पोस्ट के अंदर। तो जब आप इसे यहाँ से रेडी टू पोस्ट कर देंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली रेडी टू पोस्ट को डिटेक्ट करेगा और सिर्फ यहाँ से आपने आगे से करना है कंबाइन और नीचे करना है रिटर्न ओनली फर्स्ट मैचिंग रो। यानी आपने एक दिन में एक पोस्ट बनानी है तो आपने यहाँ से आके इसे वन टाइम ही हमने इसे कमांड दी कि आपने सिर्फ पहली जो सबसे पहली आपको रॉ मिले जिसके अंदर हो रेडी टू पोस्ट आपने सिर्फ उसे ही पिक करना है, बाकी पिक नहीं करने। मैंने इसे आके रन कर दिया। रन करने के बाद देखिए इसने क्या किया, एक रो वहां से मुझे उठा के दे दी, एक रो उठा के दे दी जिसका टॉपिक यूआरएल और उसकी पोस्ट की कोर आइडिया और समरी उसने जनरेट करके दे दी। पोस्ट बना निकाल के दे दी, उसकी पेज की समरी जो हमने स्ट्रक्चर डेटा कराया से स्ट्रक्चर करवाई थी अपने कोड नोट से वो, और मुझे उसकी डेट वगैरह उसने यहाँ फैच करके दे दी। यानी उस रो की पूरी डिटेल उसने यहाँ से इस पूरी रो की डिटेल पिक कर ली है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के अंदर हमने क्या करना है कि अब जो हमने पोस्ट जो हमने यूआरएल उसका निकलवाया था वो निकलवाया इस पर्पस के लिए था। अब हम इस वर्कफ्लो में क्या करने वाले हैं कि जो हमने सर्च से क्वेरी जनरेट करवाई थी उस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर था या जो हमारे पर रैंकिंग में आ रहा था, हमने उसका लिंक इसलिए निकलवाया था उसको बेस बनाने के लिए अपने पोस्ट को पब्लिश करने के लिए, ताकि हमारे पोस्ट के अंदर एक अथेंटिसिटी आए और एक रेफरेंस भी आए। इसको आप खास ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं या अपनी पर्सनल किसी वेबसाइट को ग्रो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी ही वेबसाइट के यूआरएल को भी या अपनी ही वेबसाइट के कंटेंट को भी यूज़ कर सकते हैं लिंक्डइन की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर दोबारा HTTP नोड अटैच की। HTTP नोड लगाने के बाद हम यहाँ आके गेट के बाद हमने यहाँ डाल दिया इसका स्क्रैपिंग भी। अच्छा, यहाँ पर आप बेसिकली अब इस्तेमाल करने वाले हैं स्क्रैपिंग भी की। क्यों वहाँ से फैच किया है वो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सारा का सारा डेटा ये हमारा काम का हो। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अब उसके अंदर से पूरा का पूरा उसका डेटा निकलवाएंगे कि उसके अंदर पूरे आर्टिकल में है क्या, ताकि हम अपना कंटेंट बना सकें। तो इसके लिए अब हम करने वाले हैं स्क्रैपिंग बी का इस्तेमाल। स्क्रैपिंग बी के लिए कॉल आउट के लिए हम यहाँ पे उसका यूआरएल होता है ये जो यहाँ पे आपको पुट हुआ मिलेगा, वरना ये आप जो है जाके स्क्रैपिंग बी पे यहाँ से क्लिक करके चले जाइए। लिंक मैंने शीट में ही डालनी है। यहाँ आप जब चले जाएंगे तो सिंपली स्टार्ट फ्री ट्रायल कर सकते हैं। फ्री में आपको यहाँ से 1000 क्रेडिट मिल जाते हैं, वो मोर एन इनफ होंगे आपके ट्रायल के लिए। जब आप ये चले जाएंगे, मैं यहाँ अकाउंट बना रखा है मैंने, यहाँ पर आप आ जाएंगे अपना लॉगिन आईडी वगैरह लॉगिन कर लीजिएगा। बहुत इजी है। यहाँ ये आपके डैशबोर्ड के ऊपर ही जो है, जब आप डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो डैशबोर्ड के ऊपर ही आपकी एपीआई की यहीं पर शो हो रही होती है। यहीं से आपने इसे कॉपी कर लेनी है। डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत आपको ऐसे पड़ेगी नहीं। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ से आके आपने इसकी अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी क्रेडेंशियल अपनी डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक से अपनी जो है वो कॉल आउट वगैरह निकाल लेनी है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने वर्कफ्लो के ऊपर। यहाँ आके आपने क्या करना है, ये पुट क्या करना है यूआरएल। ये यूआरएल वो है जो हमारा जिसके ऊपर कॉल आउट होती है, जिसके ऊपर ये रिक्वेस्ट सेंड होगी। हमें जो इससे टारगेट अचीव करना है उसके लिए जो यूआरएल यूज होगा वो स्क्रैपिंग बी का ये यूआरएल होगा। सेंड क्वेरी भेजनी है सेम उसी तरीके से यूजिंग फील्ड्स बिलो कर देना है एपीआई की। ये ख्याल रखिएगा कि एपीआई की सेम एज इट इज़ ऐसी होनी चाहिए, इसके बीच में कोई स्पेस या किसी और तरीके का करेक्टर नहीं होना चाहिए। जो मैं कॉपी वहाँ से आपने अपना एपीआई की वहाँ से कॉपी करके लाए थे वो यहाँ पेस्ट कर लीजिएगा। इसे फिक्स रखना है। नेम के अंदर यूआरएल, यहाँ से आपने यूआरएल पेस्ट करना है। ये वाला जो हमने वहाँ से पिछली नोट से जो हमने यहाँ से हमने पिछली नोट से फैच करवाया है, हमने गेट रोज जो हमने की थी, जो हमारे पास वहाँ से यूआरएल आया है वो हमने यहाँ से पिक करा के यहाँ पुट कर देना है। पुट करने के बाद वेट का हमने लगा देना है 3000, यानी ये 3 सेकंड वेट करेगा।
एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हमने डेटा फेच करा के उससे क्या किया, हमने उसकी स्क्रैपिंग की, उस यूआरएल की जिसे हमने बेस बनाना है अपनी पोस्ट के लिए, टॉपिक पोस्ट के लिए जिसे हमने बेस बनाना है, उसका हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पेज का डेटा स्क्रैप करा लिया। डेटा पेज से डेटा स्क्रैप कराने के बाद दोबारा हम कोड नोड लगाएंगे। कोड नोड लगाने के बाद दोबारा हमने क्या करना है, इस डेटा को स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चर करने के लिए ये फिर वही बात, कोड वहाँ पे फिल हुआ होगा। मैंने यहाँ पे देखें डेटा स्ट्रक्चर करा लिया। डेटा चाहिए मुझे, प्लेन टेक्स्ट कंटेंट चाहिए, प्रोसेस सक्सेसफुल का स्टेटस चाहिए, यही सारी चीजें इसके अंदर मैंने कोड में डिफाइन की थी। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया किस किस तरीके से क्या क्या डिलीट करना है, क्या क्या रखना है। अगर आप वक्त दे सकें, इसे पढ़ सकें, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ये आप जरूर पढ़िएगा, इससे आपको लाजमी आइडिया होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप इस ऑटोमेशन के कैरियर को परसू करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आपकी, कि आपको ये थोड़ी बहुत कोड्स की और इस चीज़ की, जावा स्क्रिप्ट की और कोड्स की और .js की नॉलेज लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी वर्क फ्लो बनाने के लिए आपको 1 से 2 कम से कम ये नोड्स आपको लाजमी लगानी ही पड़ेंगी अपने वर्क फ्लोज के लिए। तो खैर मैंने यहाँ पे अपना डेटा स्ट्रक्चर करा लिया। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले अपनी पहली समरी के ऊपर, अपने एक एआई मॉडल के ऊपर जिससे हमने कुछ काम लेना है, जिससे हमने अपने स्ट्रक्चर डेटा को कोई रिजल्ट ड्राइव करवाने। अब हम आ जाते हैं समरी पेज के ऊपर। यहाँ से हमने कर लेना है क्लिक, यहाँ से आके हमने क्लिक कर लिया, यहाँ आके हमने लिखना है एआई। एआई के ऊपर क्लिक किया, एआई लिखने के बाद हमने यहाँ से ले लेना है एआई एजेंट। एआई एजेंट पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक नोड ऐड हो जाएगी इस तरह की रोबोट की शेप की। यहाँ जाके आपने क्या करना है, कमांड देनी है, प्रॉम्प्ट देना है, इसे पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट देना है। ये प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगा आपको, आप यहाँ आ जाइए, जी शीट ओपन कीजिए। जी शीट ओपन करेंगे, जी शीट के अंदर आप आएंगे, देखिए यहाँ एक शीट पड़ी है वीडियो फॉर एसिड्स के नाम से, इसे खोल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी इस मेरे वर्क फ्लो के अंदर मॉडल्स यूज हुए हैं, एआई मॉडल, उन सब के प्रॉम्प्ट्स को मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब मेन बेसिकली जो आपको चेंजिंग करनी है, मेन बेसिकली जो आपको जरूरत पड़ेगी अपने मकसद के लिए, अपने पोस्ट के हिसाब से, अपने वर्क फ्लो को डिजाइन करने के लिए, वो आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर चेंजिंग करने की। इससे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, इसमें 1-2 मिनट लगा लेते हैं ताकि आप इस स्टेप को बहुत केयरफुली समझकर और बहुत इजीली अपना मेन पर्पस अचीव कर सकें, जिस मकसद के लिए आप इस वीडियो के ऊपर आए हैं। इसे पढ़ लेते हैं। यू आर एन एक्सपर्ट कंटेंट एनालिसिस्ट, योर टास्क इज टू रीड the provided web page content and extract its core structure, main headings, key subtopics, and the central argument or key takeaways. If the content is too short or empty, state that no detailed summary can be provided. वेब पेज मैंने यहाँ पे दे दिया स्क्रैप, जो वो हम यहाँ पर अभी लेके आ जाएंगे। इसी तरह ओरिजिनल यूआरएल भी दे देंगे इसे। योर समरी मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड एज फॉलोज, ब्ला ब्ला ब्ला, समरी ऑफ द पेज कंटेंट, समरी ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेंट इनटू अ वेरी ब्रीफ एंगेजिंग। अब ये सारे को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि इसको इसके अंदर अपनी मर्जी के हिसाब से जो डिटेल आपको चेंजिंग रिक्वायर्ड हो वो कर दीजिएगा, और इसे आप आके कर दीजिएगा। इसे पिक उठा के आपने लेके आके कर देना है अपने इस नोड के अंदर, यहाँ से जाके पेस्ट। जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद ये बॉक्स थोड़ा सा अपना फेस चेंज कर लेगा, और फिर आप इसे अगर पूरा रीड करना चाहे तो इस पर क्लिक करके यहाँ से रीड करके इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। जब ये नोड आपकी पिछली नोड से कनेक्टेड होगी तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आपको डेटा देगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, जब आप इस वर्कफ्लो को ऐड कर लेंगे तो आपने यहाँ से उठा के अपना डेटा इसके अंदर पुट करना है। सपोज मैंने यहाँ से वेब पेज कंटेंट स्क्रैप, जो मैंने डेटा स्क्रैप किया था वहां से मैंने ये यहाँ से ला के पेस्ट किया है यहाँ पर। इसी तरीके से आई कॉपी दिस गाय फ्रॉम हेयर, मैंने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू दिख रहा होता है। मैंने यहाँ पर आके इसका यूआरएल भी पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर इसको दे दिया इसके यूआरएल वगैरह के, जो मैं वहां से लेके आया था। कहाँ से लाया था, वो मैं लाया था यहाँ से। आपने उठा के ये यूआरएल यहाँ से इसे दे देना है।
ठीक है, मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। अच्छा, आपने जब इसे दिया, अब हम इसे कर लेंगे एग्जीक्यूट। अब ये क्या करेगा, अब इसको ये, अच्छा इसके अंदर अभी क्या करना है, मैंने जाके ऐड करना है यहाँ पे चैट मॉडल ऐड करने के लिए यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा प्लस का ऑप्शन, जिस तरह ये है। यहाँ से जाके आपने जब इसे प्लस करेंगे तो आपने यहाँ जाके सिलेक्ट कर लेना ओपन एआई। मैं इसे एक मिनट आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये आ गया, यहाँ से आपने प्लस किया, यहाँ आपने अपना कोई भी आपका मॉडल हो जो आप यूज कर रहे हो, आपने आके उसे ये इस तरीके से ओपन एआई चैट मॉडल में सिलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देखिए, मुझे तो ये नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ये पहले से अवेलेबल है, और मैंने क्योंकि इसको एग्जीक्यूट कर लिया है नोड को, और इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसी को ही कंटिन्यू करूंगा। दोबारा इसको इससे अटैच कर दूंगा इस डायमंड शेप के ऊपर। जब आप इस पॉइंट को लाके छोड़ेंगे तो ये अटैच हो जाएगा। अगर ये आपके पास नहीं है, आपके पास, अच्छा पहले क्या है कि अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है तो चैट जीपीटी खुद से भी नए वर्क फ्लो के लिए 100 क्रेडिट अवेलेबल होते हैं। आप जब यहाँ पर जाएंगे अपने क्रेडेंशियल ऐड कर लेंगे। क्रेडेंशियल फिर वही बात, कैसे ऐड करने हैं क्रेडेंशियल ओपन एआई के जैसे क्रिएट करने हैं कि आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर एलएलएम मॉडल के ऊपर इस पे क्लिक करना है, या आपकी यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है ओपन एआई प्लेटफॉर्म के ऊपर। जिस तरीके से मेरी क्रेडेंशियल ये रखी हुई, आपने यहाँ पर आ जाना है, इस तरीके से आपने लॉगिन कर लेना है। यहाँ आपने क्रिएट न्यू सीक्रेट की के ऊपर क्लिक करके अपनी की जनरेट कर लेनी है। की जनरेट करने के बाद जो है, आपको इसकी जरूरत नहीं, आप आ जाइए अपने वर्क फ्लो के ऊपर। की जनरेट करने के बाद आपने इसे अपना मॉडल सिलेक्ट कर लेना है कि आपने जो जवाब जनरेट कराना है वो किस मॉडल से जनरेट कराना है। मैंने यहाँ पे 4o मिनी लगाया है, मैं बेसिकली ज़्यादातर इसी को यूज़ करता हूँ। आप भी अपनी वैसे सहूलत के हिसाब से जो भी आपको सुटेबल मॉडल लगे, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने आ जाना है अपनी एआई से समरी जनरेट करवाने के बाद नेक्स्ट नोड के ऊपर प्लस कर लेना है। प्लस के ऊपर दोबारा से हमने क्या करना है कि जो हमने यहाँ से समरी अपडेट जनरेट करवाई होगी, हमने इसे अपडेट करना है अपनी शीट के अंदर। प्लस पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से चले जाना है दोबारा जी शीट के ऊपर। जी शीट के अंदर हमने कर देना है अपडेट रो, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपडेट रो के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, हमने आके दोबारा अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, कॉलम फैच करा लेने हैं। कॉलम फैच कराने के बाद हमने यहाँ से पुट कर देना है टॉपिक, यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद जो मैंने पेज की समरी जनरेट करवाई है वो लेके आ जाएंगे। समरी को यहाँ पर अपडेट कर दिया। अच्छा, समरी को अपडेट करने के बाद जो है वो इस नोड का काम, और इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं कि कंटेंट को, जो हमने अब समरी, अब हमारे पास जो चीज़ें आ चुकी हैं उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट करना है समरी को। इसमें हमने क्या किया, बेसिकली हमने इस पूरे आर्टिकल का जो एसेंस था, उस जो हमने यहाँ हमने स्ट्रक्चर डेटा से निकाला था, उसको पहले समराइज कराया बहुत सारे कंटेंट को, और उसको फिर हमने क्या किया, समरी को उसकी मेन सेंट्रल आइडिया को अपडेट कर दिया अपनी शीट के अंदर। अब हम उस शीट के अंदर उस अपने समरी से को यूज करने वाले हैं अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट को डिजाइन करने के लिए। तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है कि हमने एक और एआई एजेंट यूज करना है। प्लस पे चले जाइए, एआई एजेंट को ऐड कर लीजिए, उस पर आ जाइए। उस पर आने के बाद जो है आप नेविगेट कर लीजिए, यहाँ से जाके अपना प्रॉम्प्ट ले आइए, यहाँ से जाके अपना सोशल मीडिया का प्रॉम्प्ट ले आइए, इसको रीड कर लीजिए। इसके अंदर जो जो चेंजिंग आपको करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कॉपी पेस्ट यहाँ करके आप इसके अंदर वो चेंजिंग कर दीजिए। यहाँ से आप आर्टिकल के अंदर ये ऑब्वियसली खुद ब खुद यहाँ से डेटा कैरी ऑन होता जाएगा। अगर कुछ ना हो रहा हो तो आप यहाँ से भी, कोई चीज़ यहाँ रेड आ रही हो, यहाँ पर यहाँ सिलेक्ट ना हो रही हो, तो आप यहाँ से भी ला के पिक करके यहाँ पर उसे पुट कर सकते हैं। जैसे टाइटल यहाँ से ला के आप पुट कर देंगे, पेज समरी आप ला के यहाँ से पुट कर देंगे आर्टिकल की। सेम इसी तरीके से जो है आप आर्टिकल का यूआरएल दोबारा से आप इधर से जाके आप यूआरएल यहाँ से जाके आप ये यूआरएल दोबारा लाके भी यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ से जो चेंजिंग की है उसे ख़त्म कर देता हूँ। हाँ ठीक है, कोई चेंजिंग, ये अच्छा, ये दूसरी दोबारा आ गई।
इसे ख़त्म कर देता हूँ। आपने इस तरीके से इसे कर लेना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करेंगे, आपके पास क्या होगा, एक पूरी इस प्रॉम्प्ट की बेस्ड पर एक पूरी की पूरी आउटपुट, या आप कह लें कि आपका रेडी टू पोस्ट, आपका कंटेंट रेडी होके यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, नेविगेटिंग पब्लिक सीनियरिटी या डिजिटल एज ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपके पास कंटेंट होगा आपके प्रॉम्प्ट की बेस पे यहाँ पे वो पोस्ट के लिए कंटेंट यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसी को अपडेट करना है दोबारा से, इस पोस्ट को दोबारा से अपडेट करना है शीट के ऊपर। सेम उसी तरीके से शीट दोबारा गो जी शीट ऐड कर लीजिए। जी शीट ऐड करने के बाद जो है अपना डेटा फेच करा लीजिए। हमने बेस बनाया है, मैच कराने के लिए दोबारा से यूआरएल को अपनी मेन टाइटल को हमने पेज बनाने के बाद जो है इसी तरीके से अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर जो पोस्ट है उसको पोस्ट के कॉलम के अंदर उसे दोबारा अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद हमने ऐसे जिसमें और कोई सेटिंग नहीं है खास। अब आ जाते हैं हम अपने सबसे अच्छा, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने गूगल जेमिनी ऐड किया है। यहाँ पर इसको आप अगर चाहें तो, ये मैंने बेसिकली इसलिए किया है क्योंकि गूगल के ऊपर ज़्यादातर क्या होता है, जेमिनी जो है अप टू डेट डेटा ये इस्तेमाल करता है। अप टू डेट इसके पास ट्रेनिंग का जो डेटा है वो ज़्यादातर अप टू डेट होता है। तो इससे कहीं ना कहीं मेरी अपनी ज़ाती ख्याल है कि जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा होता है, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बेहतर होता है चैट जीपीटी से के मुकाबले में। नेक्स्ट में मैंने क्या किया है, वेट नोट लगाया है। ये एक 15 सेकंड का वेट नोट लगाया है। अगर आप चाहें, नहीं मैं बेसिकली वेट नोट को इसलिए भी यूज़ करता हूँ क्योंकि अगर पीछे वर्कफ्लो के अंदर कोई चीज़ अभी वर्किंग पोजीशन में है और वो नेक्स्ट पे उसको किसी और मेन पॉइंट पे मैं उसे कोई मैं इंपॉर्टेंट काम वाली नोट को इम्प्लीमेंट करने से पहले चाहता हूँ कि पहले वाला वर्क फ्लो कंप्लीट हो जाए, पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद न्यू नोट स्टार्ट हो। तो मैं बेसिकली एक वेट नोट को लाजमी ऐड करता हूँ। अच्छा, वेट नोट भी आप सिंपल यहीं चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे वेट, तो आपकी वेट नोट यहाँ से आप आगे यूज कर सकते हैं। वेट नोट के बाद आपने वेट नोट में आके आपने यहाँ से इसको 15 से ये ज़्यादातर 3 या 5 पर सिलेक्टेड होगा, आपने इसे 15 कर देना है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट कर लेते हैं वेट नोट को, आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या कराने वाले हैं, अब हमने देखे पोस्ट रेडी करा ली, अब पोस्ट के लिए कंटेंट रेडी करा लिया। हमारी पोस्ट का जो कंटेंट है वो अप टू डेट है, ऑथेंटिक है और वैल्यू ड्रिवन है, रिजल्ट बेस्ड है और पहले ही किसी अच्छी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर रैंक कर रहा है जिसके ऊपर हम अपनी पोस्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद हमने क्या करना है, अपनी पोस्ट रेडी करनी है। हम क्या करने वाले हैं, अब हमने एक और एआई एजेंट इसमें ऐड किया। एजेंट ऐड करने के बाद आपने सेम फिर यही करना है, आपने यहाँ से आके प्रॉम्प्ट कॉपी करके ले आना है। प्रॉम्प्ट कॉपी करके आपने क्या करना है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये प्रॉम्प्ट करेगा कंटेंट के लिए, एक प्रॉम्प्ट रेडी करेगा, एक प्रॉम्प्ट रेडी करेगा जिसे हम नेक्स्ट में यूज करेंगे पिक्चर को जनरेट करने के लिए। क्योंकि जाहिर बात है हम इसमें हर चीज ऑटोमेटिक करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कंटेंट हमारा हो किसी और चीज के ऊपर और हम अपनी पिक्चर जनरेट करवाएं किसी और चीज के ऊपर। इसीलिए ये डायनेमिकली क्या होगा कि डेली बेसिस के ऊपर जो चीज कंटेंट हमने बनाया होगा अपनी पोस्ट के लिए उसी को ही कन्वर्ट करेगा उसके पिक्चर के कंटेंट अपने उसकी पिक्चर के प्रॉम्प्ट को बनाने के लिए। तो सेम इसी तरीके से हमने जो है ये यहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट कर लिया। इसे हम प्ले कर लेते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद जो है ये हमें एक प्रॉम्प्ट बना के देगा। प्रॉम्प्ट बना के देने के बाद यहाँ एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, एक मिनिमल स्टाइल आ जाएगा। ये उसे सारी उसको रीड करने के बाद एक इंस्ट्रक्शन दे देगा। यहाँ पे आके क्या करना है, मैंने अब एक और नोड यूज़ करनी है। नोड यूज़ करने के बाद क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ आ जाना है जनरेट, मैंने यहाँ पे आ जाना है ओपन एआई पे क्लिक कर लेना है। ओपन एआई पे क्लिक करने के बाद यहाँ आके हमने कर देना है जनरेट एन इमेज। जनरेट एन इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली नोड अपेयर हो जाएगी। ये बेसिकली नॉमिनेटेड नोड है। यहाँ अगर मैं ये नोड यूज नहीं करता तो वाया HTTP नोड रिक्वेस्ट भेजता चैट जीपीटी को अपनी पिक्चर जनरेट करने के लिए। यहाँ से हमने आके ओपन एआई का फिर अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है।
इमेज रिसोर्स के अंदर इमेज चाहिए, इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। जनरेट एन इमेज की ऑपरेशन क्या करवाना है, हमें इमेज जनरेट करवानी है। मॉडल मैंने सिलेक्ट कर लिया, डेली 3 के बाद मैंने प्रॉम्प्ट, ये वाला प्रॉम्प्ट, आई जस्ट पिक दिस गाय फ्रॉम हेयर टू पेस्ट हेयर, देन नथिंग मोर इन दिस नोड। तो ये इसमें और कोई ऐसी खास एक चीज़ नहीं है। एग्जीक्यूट कर लेना है। एग्जीक्यूट करने के बाद ये तकरीबन 12 से 15 सेकंड ले सकता है इमेज जनरेट करने के लिए। इमेज जनरेट करने के बाद जो है हम नेक्स्ट फर्दर अगली को नोड पे चलते हैं। तो यहाँ तक जो है अगर आपको कन्फ्यूजन कोई आ रही हो तो आप जो है लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसकी एक वजह ये है कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और जो भी रीडर है, जो भी वीडियो वॉच कर रहा है, वो ज़्यादातर उस पर रुकता नहीं। और उसकी इसके अंदर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए या कोई असिस्टेंट चाहिए तो आप बेझिझक लाजमी मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यूएबल चीज़ सीखने को मिली हो, समझने को मिली हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये भी ज़रूर कीजिएगा कि मुझे अपनी वीडियो बनाने के में क्या-क्या मज़ीद बेहतरी करनी होगी, क्या-क्या चीज़ें मुझे चेंज करनी चाहिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और चलिए, ये कंप्लीट हो चुकी है पिक्चर। अब हम चलते हैं, एक दफ़ा अपनी पिक्चर का लुक देख लेते हैं। ये देखें, एक इसने ये लिंक्डइन एंगेजमेंट की एक मुझे ये पिक्चर बन जनरेट करके दे दी। अच्छा, मैंने यहाँ पे मॉडल डेल E3 सेलेक्ट किया हुआ है। ये एक बहुत पुराना और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला मॉडल नहीं है। अगर आप इसकी जगह VO3 के HTTP नोड के वाया HTTP नोड VO3 से पिक्चर जनरेट कराते हैं तो वो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है, हाइपर रियलिस्टिक। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना होता है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब जो हमारे पास हम फेस करने वाले हैं वो ये होती है कि पिक्चर को बेसिकली हमें ओपन सोर्स किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होता है जहां से कोई भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको इजीली एक्सेस कर सके। ये एक बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है किसी भी वर्कफ्लो के अंदर और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी जगह पिक्चर को यूज़ करने के लिए, यूआरएल को यूज़ करने के लिए हमें उसका ओपन सोर्स एक एक्सेस चाहिए होता है जहां से उसका एक ओपन यूआरएल मिल सके जिसे फेच कराया जा सके बाद में। अगर हम ड्राइव के अंदर रख लेते हैं ये सारी पिक्चर्स, तो गूगल ड्राइव मोस्टली प्रॉब्लम क्रिएट करती है और वो इजीली जो है वो यूआरएल प्रोवाइड नहीं करती, डायरेक्ट यूआरएल जो कि उस फाइल का या उस एसेट्स का होता है जो हमें यूज़ करनी होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं क्लाउडनरी की। मैंने यहाँ पे क्लाउडनरी का लिंक दे दिया है। क्लाउडनरी के ऊपर आपने यहाँ से चले जाना है। क्लाउडनरी के ऊपर यहाँ से जाने के बाद साइन अप फॉर फ्री कर लेना है। मैंने अपना अकाउंट बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का अकाउंट होता है कि देखिए, ये सारी पिक्चरें यहाँ पर आके डेली बेसिस के ऊपर मेरी अपलोड हो जाती हैं जो वहाँ से जनरेट होके आती हैं। अच्छा, आ जाते हैं अपने वर्कफ्लो के ऊपर। वर्कफ्लो के ऊपर आ जाएं। हाँ, तो अपलोड करके नोड के ऊपर आ जाते हैं, HTTP नोड के ऊपर आ जाते हैं। अब हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजनी है अपने क्लाउडनरी अकाउंट के ऊपर अपने पिक्चर को अपलोड करने के लिए, जिसे हम बाद में यूज करेंगे अपनी पब्लिशिंग के वक्त। इसका मेथड क्या होगा, यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट रहेगा क्योंकि हमने पब्लिश करना है। यूआरएल, मेन वो यूआरएल जो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, सेम ये यूआरएल आपको रखना है। यूआरएल के बाद ऑथेंटिकेशन रखनी है। नन के ऊपर हमें इसमें क्वेरी नहीं कोई भेजनी है, हमें यहाँ पर सिंपली से टॉगल को ऑफ रखना है। हमने इसमें यूज करना है हेडर। हेडर क्या होता है कि हमने नोड तो सिलेक्ट कर ली, हमने उसे ये भी बता दिया कि उसका ऑपरेशन क्या है, लेकिन अब उसे परमिशन देने के लिए उसके क्रेडेंशियल यूज करने होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर उसके क्रेडेंशियल के लिए उसे ऑथेंटिकेशन का हेडर पैरामीटर के थ्रू हमने उसे अप्रूवल दी, यानी कि हमने ये उसको उसके बंद दरवाजे की चाबी उसे डायरेक्ट अपनी नोड के कॉल के साथ ही सेंड कर दी। जब ये कॉल वहां पहुंचेगी तो ये बेसिकली ये की हमारी चाबी की तरह काम करेगी। इसे देख लीजिएगा, एज इट इज करना है पेस्ट। यहाँ पर आपने इसके शुरू में बेसिक जरूर होना चाहिए, स्पेस के बाद आपकी की होनी चाहिए। की आपको कहाँ से मिलेगी, की आपकी मिल जाएगी आपको इजीली। यहाँ से आप चले जाएंगे अपनी सेटिंग के अंदर।
यहाँ से आप आ जाएंगे अपनी एपीआई की के ऊपर और यहाँ से आप जाके अपनी जनरेट की करा के ये आपकी यहाँ से की अच्छा ये वन टाइम शो होती है, ख्याल रखिएगा ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, इसे आपने बहुत केयरफुली अपने पास रखना है, किसी से शेयर नहीं करनी। और यहाँ से आप इसे जनरेट कराने के बाद आप वहाँ पे जाके सिंपली इसको यहाँ ला के पुट कर देंगे, इज इक्वल टू का निशान लाजमी होना चाहिए और फिर नीचे आ जाएं। सेंड बॉडी के अंदर अब हमने क्या करना है, फॉर्म डेटा सिलेक्ट करना है, हमने बॉडी पैरामीटर के अंदर डालना है फॉर्म डेटा, नेम डालना है अपलोड प्रीसेट, वैल्यू डालनी है सोशल पोस्ट, वैल्यू डालने के बाद पैरामीटर एनएट एंड बाइनरी डेटा, नेम, फाइल, इनपुट डेटा। अच्छा ये जरूर ख्याल रखिएगा इस नोड में एरर खास तौर पे किन चीज़ों की वजह से आता है। यहाँ पर देखिए कि ये फील्ड का नेम आपका है डेटा, तो यहाँ पर भी इनपुट फील्ड नेम डेटा ही होना चाहिए। जो चीज़ यहाँ पर आपकी यहाँ पर होगी वो ही एज इट इज़ यहाँ पर भी आनी ही चाहिए। अगर यहाँ पर पैरामीटर अगर आप खुद से जन बना रहे हो तो इसी तरह पैरामीटर ऐड करते जाएंगे और डेटा फिल कर लेंगे। अदरवाइज आप मेरा जब ये जेसन की मेरी फाइल यूज कर रहे होंगे तो आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे स्टेटस आपके पास आ रहा होगा, आ गया, यहाँ पर ग्रीन हो गया टिक कि आपकी पिक्चर। आप जाके इसको वहाँ चेक कर लेते हैं क्या वहाँ पे मेरी पिक्चर आ गई। आ जाते हैं अपनी, तो ये देखिए ये मेरी पिक्चर वहाँ से यहाँ पर अपलोड हो चुकी है जो मैंने अपने वर्कफ्लो से सेंड की थी। अच्छा चलते हैं अपनी नेक्स्ट नोट के ऊपर, पिक्चर जनरेट हो गई। अब क्या करना है मुझे, साइज पिक्चर, अब मुझे पिक्चर का साइज बनाना है। बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी मॉडल से पिक्चर जनरेट कराएंगे वो आपको एग्जैक्टली साइज के अंदर प्रॉब्लम जरूर कर सकता है, वो आपको एग्जैक्टली साइज वो नहीं बना के देगा जो हमें दीगर प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए होता है। तो अब हमने क्या करना है, अपनी पिक्चर को रीसाइज करना है। हमने एक यहाँ पर नोट का यूज करनी है सेट नोट मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया था कि किस लिए इस्तेमाल होती है। अगर वो आपने मिस कर दिया है, स्किप कर दिया है, इसकी पूरी डिटेल मैंने वीडियो के अंदर बता रखी है कि इस सेट नोट का क्या पर्पज है, ये क्यों होती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप वाकई ही परस्यू करना चाहते हैं एज अ कैरियर ऑटोमेशन को तो इसकी नोट को बनाना लाजमी सीखिए, इनकी फंक्शनैलिटी को लाजमी समझिए। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ जेसन फाइल के ऊपर वही चीज़ें बना पाएंगे जो आपको गाइड की जाएंगी, आप खुद से कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसको ज़रूर आप समझिएगा। चलते हैं सेट नोट के ऊपर। सेट नोट के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है, ये कमांड आपने यहाँ पे आके पुट करनी है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। क्या करेगी ये करेगी ये कि आप ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर साइज फीड किया है, 1200 विड्थ कर दी है उसकी और 630 इसकी हाइट कर दी है। ये क्या कर देगी, जब पिक्चर इसे रिसीव होगी तो इसको कन्वर्ट कर देगी ये इस साइज के अंदर। अब ये क्या, इसने इस पिक्चर को इस साइज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद आपने आ जाना है इसको डाउनलोड सोशल मीडिया इमेज। आपने क्या एक और HTTP नोड ऐड कर लेनी है और अब क्या करना है, आपने इसको गेट करना है दोबारा से, इसको पिक्चर को गेट करना है। गेट कर दिया, सोशल मीडिया इमेज ट्रिम कर दी। यहाँ से जाके ये मैंने क्या किया, इमेज के URL को उठा के दोबारा यहाँ पेस्ट कर दिया, एक्सप्रेशन बना लिया आपने इसके अंदर और ऐसे कुछ भी रिस्पॉन्स के अंदर जाके आपने फाइल और यहाँ से पुट डेटा को फिल कर देना है। यहाँ से आपके पास ये पिक्चर, अब क्या करिएगा मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। अब आपको देखिएगा कि इसने यहाँ पर आपकी फाइल को कट करके उसका साइज जो है वो 1200 बाई 630 कर दिया। अच्छा इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको पिक्चर यहाँ पर इस तरह से दिख रही होगी। ये पिक्चर क्योंकि मैंने अभी आपको एक ये वीडियो बनाने के लिए बनाई थी तो इसके अंदर वो एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट नहीं था कि जो यूज होना है आपकी पोस्ट के अंदर, तो इसीलिए पिक्चर आपको इसलिए कटी हुई नजर आ रही है। जब आपकी पोस्ट आपकी पोस्ट के लिए पिक्चर जब ये वर्कफ्लो जनरेट करेगा तो वो एग्जैक्टली सेम होगी जो कि आपकी यूजेबल होगी आपके वर्कफ्लो के बाद आपकी पोस्ट के लिए। तो वो ऐसे थोड़ी बहुत उसमें ऊपर से या नीचे की साइड से क्रॉप हो सकती है, लेकिन वो ये है कि आप प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी पोस्ट के लिए।
आगे चलते हैं, हमने क्या करना है, हमारे पास पोस्ट आ गई, हमारे पास पिक्चर बन के आ गई, हमने उस पिक्चर को क्रॉप करा लिया। अब हमने क्या करना है, हमने डेटा को करना है स्ट्रक्चर, क्योंकि लिंक्डइन पोस्ट पे जाने के लिए वर्कफ्लो क्या करता है, एनएटन का पीछे वाली एक नोड का डेटा लेता है और उससे पीछे वाली नोड के डेटा को वो डायरेक्टली फैच नहीं करता, उसको क्या करना पड़ता है, दोबारा से पहले एक नोड के ऊपर इकट्ठा करके लाके फिर आगे पुल कराना पड़ता है। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने जो सोशल मीडिया पोस्ट थी वो तकरीबन 5-6 नोड्स पहले जनरेट की थी और हमारे पास जो अब आखिरी नोड है उसके अंदर हमारे पास उसकी पिक्चर है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं मर्ज नोड आपने प्लस पे चले जाना है, मर्ज लिखना है, यहाँ से जाके आपने क्या मर्ज मर्ज नोड को आपने ऐड कर लेना है। मर्ज नोड को ऐड करने के बाद आपने यहाँ आके कर देना है कंबाइन पोजीशन और टू। जिन चीजों का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जो आपकी अपडेट शिप पोस्ट से एक आपने नोट पकड़ के एक आपने लिंक निकाल के लेके आना है और देना है इसके इनपुट 1 के अंदर और आपने अपनी डाउनलोड सोशल इमेज के अंदर से जो आपने लिंक निकाल के लाना है वो लेके आना है इनपुट 2 के अंदर। इसके अंदर आप देखिए कि ये आपके इनपुट 2 के अंदर इमेज आ गई है और आपकी पोस्ट जो है वो इनपुट 1 के अंदर आ गई है, इनपुट 1 के अंदर। ठीक है, इनपुट 1 के अंदर लाने के बाद आपने कर लेना है इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपने आ जाना है लिंक्डइन के ऊपर। आपने अब यहाँ से आके ऐड कर लेना है और यहाँ से आपने जाके लिखना है लिंक्डइन। अगर ये आपके पास यहाँ ना आ रहा हो, या अगर ये कम्युनिटी नोड आपके पास पहले से इंस्टॉल नहीं हो या इंटीग्रेट नहीं ना हुई भी हो तो ये यहाँ पे आपको नीचे शो हो रही होगी, उससे आप यहाँ से नीचे इंटीग्रेट करके ऑप्शन होगा, क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 4 से 5 सेकंड में इंटीग्रेट होकर आपके पास यहाँ शो होने लगी। आपने इसे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट अ पोस्ट का जब आप इसको क्लिक करेंगे, नोड को कॉल को ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे नोड ऐड हो जाएगी। नोड पे आ जाते हैं, नोड पे आने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पे शो हो रहा है नंबर 2 पे जो पोल था वहां पे आपके पास ये अटैच हुई थी। आपने क्या करना है, यहाँ से इसे करना है पिक और ये बेसिकली ऑटोमेटिकली यहाँ से खुद ब खुद पिक हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले लिंक्डइन का अकाउंट अटैच करना है, ज़्यादा इजी है। आपने यहाँ से चले जाना है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ से कर देना है कनेक्ट माय अकाउंट। आप जब यहाँ से करेंगे आपके पास जो भी आपका अकाउंट है आप उसका ईमेल और पासवर्ड आप जब इसमें एंटर करेंगे यहाँ से उसे ओथ के थ्रू वेरीफाई करेगा और ये आपका नोड यहाँ पे ऐड हो जाएगी। नोड जब आपकी ऐड हो जाएगी, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, मेरे पास पहले से मौजूद है, मैंने अपना अकाउंट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद पोस्ट, यहाँ से हमने जाके रिसोर्स के अंदर पोस्ट करना है क्योंकि अब हमें वहां पर पोस्ट अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट पब्लिश करनी है। तो यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट कर लिया, ऑपरेशन के अंदर आके मैंने कर दिया क्रिएट के बाद पोस्ट एज पर्सन, क्योंकि मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है तो पर्सन, और यहाँ पे आके आपने कर देना है पर्सन नेम आईडी। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ तो खुद आ जाएगा और अगर खुद ना आ रहा हो तो ये जब आप अपना अकाउंट इसमें अटैच करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ फुलफिल हो जाता है। अगर ना आए इन केस तो आपने क्या करना है, इस इंप्रेशन पे जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये हो सकता है कि आपको फिक्स्ड पर मिले। आपने इस इंप्रेशन पे क्लिक करना है, जब आप इंप्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुद ब खुद आपकी आईडी यहाँ पे फिल हो जाएगी। मीडिया कैटेगरी के अंदर, अच्छा टेक्स्ट के अंदर आपने अब क्या करना है, आपने आ जाना है अपने स्कीमा के ऊपर। स्कीमा पे आने के बाद यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन है इनपुट के अंदर, टेबल जैसे, ये सब हमारे अपने डेटा को व्यू करने के फॉर्मेट्स या जिस भी फॉर्म में आप, ये 4 फॉर्म हैं जिस फॉर्म्स के अंदर हम आप अपना डेटा देख सकते हैं। टेबल फॉर्म में देखना चाहें, स्कीमा फॉर्म में या जेसन फॉर्म में, ये तीनों अलग अलग पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो खैर आपने स्कीमा पे आ जाना है। स्कीमा पे आने के बाद आपने यहाँ से पोस्ट को कॉपी कर लेना है, पोस्ट को यहाँ से कॉपी कर को उठा लेना है, पिक कर लेना है। पिक करने के बाद आपने जाके इसे पेस्ट कर देना है यहाँ पर। तो ये आपका डेटा, वो जो आपकी पोस्ट होगी जो हमने वहां से जनरेट कराया था एआई से, वो यहाँ पिक हो जाएगा। मीडिया कैटेगरी के अंदर इमेज सिलेक्ट कर लेना है। इनपुट के अंदर आपने यहाँ बाइनरी के अंदर आएंगे, डेटा नाम था, डेटा पे लिख लेना है और फिर यहाँ टाइटल के अंदर आपने सेम इसी तरीके से
एडिशनल फील्ड के अंदर आपने टाइटल आ रहा होगा, टाइटल ऐड फिल करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये टाइटल। आपने यहाँ से टाइटल ले लेना है और सेम इसी तरीके से इसमें स्कीमा में जाके टॉपिक का उठा के आपने यहाँ पे इसे टॉपिक फिल कर देना है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास ये URN आ गया। अब ये URN क्या है? ये URN बेसिकली इसके बात की इंडिकेशन है कि आपका वर्क फ्लो ने बिल्कुल प्रॉपरली काम किया है और आपका क्रिएट पोस्ट का जो नोड है इसने भी प्रॉपर काम किया और आपके ये जो पोस्ट है ये सक्सेसफुली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश हो चुकी है। मैं इसे आपको एक दफ़ा अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, शो पोस्ट पे आ गया। शो पोस्ट पे आने के बाद ये देखिए इसने क्या किया, बियॉन्ड द हेडलाइंस द अनसीन इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन लीडरशिप। तो इसने उसके लिए खुद एक टाइटल बनाया, टाइटल, और इसके अंदर ये पूरा का पूरा उसने कंटेंट फिल किया जो भी हमने अपने प्रॉम्प्ट के थ्रू जनरेट कराया था। उसने क्या किया, नीचे उसका लिंक पेस्ट कर दिया आर्टिकल का, जिससे हमने रीड करके ये बेसिकली सारा का सारा उस प्रॉम्प्ट्स के थ्रू प्रोसीजर है जो मैंने वहाँ पे उसे डिफाइन किया था। आप जब उस प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करेंगे तो उस हिसाब से आपकी ये सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी। मैंने क्योंकि उसे प्रॉम्प्ट दिया था कि 4 से 5 हैशटैग भी मेरे प्रॉम्प्ट से रिलेटेड, मेरी पोस्ट से रिलेटेड होने चाहिए, उसने वो पब्लिश कर दिए और मेरी पिक्चर को भी उठा के उसने यहाँ फिल कर दिया। अच्छा, जो मैंने बात आपसे उस वक्त कही थी कि ये वीडियो बनाते हुए पिक्चर इस तरीके की आई है, तो आप ये देख सकते हैं मेरी दूसरी पोस्ट के अंदर, ये सुबह पोस्ट हुई है, इसके अंदर भी एक पिक्चर थोड़ी सी क्रॉप हुई है लेकिन वो यूज हो सकती है। बेसिकली अगर आप उसको प्रॉम्प्ट के अंदर ये प्रॉम्प्ट देते हैं कि मेरी पिक्चर के अंदर जो पिक्चर का प्रॉम्प्ट था, ये एक टिप भी समझ लीजिए कि अगर उसे आप प्रॉम्प्ट इस तरीके से देते हैं कि मेरा जो भी मेन आइटम हो या मेरा मेन जो भी एलिमेंट हो वो सेंट्रलाइज होना चाहिए पिक्चर के अंदर, तो वो जब क्रॉपिंग में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सेम इस तरीके से जैसे आप इस पोस्ट में देख सकते हैं, इस पोस्ट में देख सकते हैं, इस पोस्ट में देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। खैर, आ जाते हैं वर्क फ्लो के ऊपर। ये हमारी वर्क फ्लो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, हमने अपनी शीट को करना है अपडेट। इसी तरीके से हमने गेट रो लगा दिया, गेट रो के बाद इफ यस लगा दिया। इफ यस में क्या है, वो पीछे शीट को देखेगा, रन करेगा, वो इसको गेट रो को फिर से देखेगा, वो देखेगा कि किस शीट के लिए हमने डेटा पुट किया था, पोस्ट करेगा और उसके बाद वो ये करेगा कि वो चेंज कर देगा हमारे हमारे इसको रॉ को, यानी हमने जिसको पाथ बनाया था, हमने जिसको बेस बनाया था, हमने बेस बनाया था इसको रेडी टू पोस्ट को। तो ये बेसिकली सबसे लास्ट में क्या करेगा, इस रेडी टू पोस्ट को कर देगा पोस्टेड। अब पोस्टेड करने से क्या होगा कि जब नेक्स्ट दिन हमारा वर्क फ्लो दोबारा रन करेगा तो वो इसको रीड नहीं करेगा क्योंकि ये हमारा स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका होगा। तो ये सारी चीजें थी और ये सबके बटन लगाने के, और ये बार बार जो है वर्क फ्लो के अंदर बार बार जो हमारी शीट के डेटा को स्टेटस को अपडेट कराना था। हमारे स्टेटस के बटन को अपडेट कराने का मेन मकसद था वो ये था कि ये वर्क फ्लो इजीली डेली बेसिस के ऊपर प्रॉपर्ली काम कर सके और उसके अंदर कोई रुकावट ना आए। तो हमारा ये वर्क फ्लो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है कि इस वर्क फ्लो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आप और मैं मुझसे जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा, जितनी जल्दी हो सकेगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। अगर इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं अनकरीब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली पहले वर्क फ्लोज लेकर आने वाला हूँ और बहुत सारे अच्छे और बहुत ज़्यादा यूज़फुल वर्क फ्लोज लेके आने वाला हूँ और बहुत डिटेल में लेके आने वाला हूँ। तो लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो ज़रूर मिल सके। अल्लाह हाफिज़।